वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और बीपीएससी टीआरई 3.0 विज्ञापन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसकी क्या अपडेट है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट यानी कि पूरक रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन जो है वो जारी है। यानी कि पटना से खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज के पूरक जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में मेलर स्कूल मैदान में प्रदर्शन किया। इसमें सभा परवीन, बबीता, मम्पी, स्मिता, कंचन, अर्चना, अरवीन और जेबा खातून, रितु, काजल सहित बिहार के अलग अलग जिलों से काफ़ी संख्या में महिला शिक्षक अभ्यर्थियों में शामिल थीं। यानी कि जो आपका पूरक परिणाम है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, इसकी मांग की गई थी और 4 तारीख को अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट आता है यानी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो है वो काम कर रहे हैं। फिर आपको एक लेटर जारी किया जाता है 6 तारीख को, फिर लेटर जारी किया जाता है 15 तारीख को, उसके बाद से 19 तारीख को, यानी कि 1 2 3 4 लेटर जारी किए जाते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद से न देखिए न बीपीएससी और शिक्षा विभाग के यानी कि शिक्षा विभाग दोनों में जो है सहमति नहीं बन पा रही है कि मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसी के संबंध में यहाँ पे शिक्षा विभाग ने यहाँ पे लेटर जारी करके जो है उसको जो है बीपीएससी को लेटर जारी किया 19 तारीख को कि जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के वो ये सारी प्रक्रिया जो है वो निरस्त कर दे, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जो है जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए वही डेट है जो हमने आपको बताया है। तो यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के पत्रांक जो है 23 दिनांक 3/1/2024 को, पत्रांक 138 दिनांक 15/1/2024 में बीपीएससी को टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लिखती है। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जो है लिखा जाता है बीपीएससी को टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, यहाँ पे पत्र लिखा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नई डेट आती है। यहाँ देखिए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा 4/1/2024 को एक ट्वीट किया जाता है कि वे टीआरई 2.0 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे लिखा था वी आर वर्किंग। यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो ट्वीट आया था, अभी आपको हम वो ट्वीट भी दिखाएंगे। तो वो उनका ट्वीट आया था 4 तारीख की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है एक फिर जो है यहाँ पे देखिए फिर एक डेट आती है कि माननीय सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 13/1/2024 को पटना में ऐलान भी कर दिया जाता है कि बची हुई सीट पर जो है कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी। यानी जब 13 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, औपबंधी नियुक्ति पत्र जब वितरण किया जा रहा था, तो वहाँ पे सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं उनके द्वारा ये बातें कही थी कि जो सीटें बचे रहेंगी उन सीटों पर जो है नौकरी दी जाएगी, जो भी सीटें बची जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 13 तारीख को। उसके बाद देखिए फिर आता है शिक्षा विभाग से 15 तारीख को शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 138 और दिनांक 15/1/2024 यानी कि 15 जनवरी 2024 में बीपीएससी को कहा जाता है, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को कहा जाता है रिजल्ट देने को, लेकिन केवल 4 दिन बाद ही जो है शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को फिर लेटर लिखकर मना कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात समझिएगा इसको। तो यहाँ पे देखिए 15 तारीख को लेटर लिखा जाता है शिक्षा विभाग की तरफ से कि बीपीएससी को कहा जाता है कि रिजल्ट देने के लिए, लेकिन 4 दिन के बाद यानी कि फिर 19 तारीख को बाद ही शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को लेटर लिखा जाता है, लिखकर जो है मना कर दिया जाता है। यानी कि बीपीएससी को शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है 19 तारीख को और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए जो है वहाँ पे फिर लिखकर जो है वो मना कर देते हैं कि अब रिजल्ट जो है नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ समझिएगा, अरे इतनी गड़बड़ी किस बात की, जो हम बेगुनाह टीचर्स कैंडिडेट के बारे में भी जो है कभी नहीं सोच रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की आपसी रंजिश हम कैंडिडेट क्यों भुगते हैं, हमारा क्या कसूर, हमें हमारा हक सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। यानी देखिए शिक्षा विभाग और आपकी बीपीएससी मतलब कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो है आपसी सहमति नहीं बन पा रही है इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। यानी कि आप समझिएगा भर्ती से लगा करके जितने भी मतलब कि आपकी भर्ती प्रक्रिया लगभग आपकी जो भर्ती स्टार्ट हुई थी, जब विज्ञापन जारी किया जाता था तो 12 दिन का टाइम दिया गया था आपको। ठीक है, इस 12 दिन में सारी प्रक्रिया सारे लगभग 8 लाख से ऊपर जो फॉर्म अप्लाई हो गए थे। लेकिन क्या हुआ बीच में, यहाँ पे देखिएगा बीच में क्या होता है कि 3 से लगा करके 13 तारीख तक यहाँ पे आपत्ति करने के लिए दिया जाता है। यानी कि यदि आपको कोई शिकायत है रिजल्ट को लेकर के या कोई भी शिकायत है तो 3 से लगा करके 13 तारीख तक ये क्या करते हैं, आपत्ति कर देते हैं। और इसी 3 से 13 के बीच में सारी जो है प्रक्रिया ये
खत्म हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने देखा कि 3 से लगा करके 13 तारीख तक आपत्ति करने के लिए दिया जाता है यदि आपका कोई शिकायत हो तब। तो इसी 3 से लगाकर 13 के बीच में सारा खेल खत्म हो जाता है। जो भी पत्राचार माध्यम वित्त हुआ रहता है वो सारी प्रक्रिया आप 3 से लगा करके 13 के बीच जितने भी हुए रहते हैं, उसके बाद 15 तारीख को आता है, फिर 19 तारीख को लास्ट आ जाता है। ठीक है, तो इनको क्या करना था कि 3 से लगा करके जो 13 तारीख तक की आपत्ति करने के लिए दिए थे, जो भी शिकायत दर्ज करना था, इतना टाइम क्या ज़रूरत है इसको देने का इसमें। और आपको रिजल्ट 22 दिसंबर को ही रिजल्ट देने में इतना जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे सवाल मतलब हैं इसमें। 22 तारीख को क्या आप लोगों ने देखा होगा पेपर कटिंग में निकला था कि 13 जनवरी को जो है आपकी 13 जनवरी या 15 जनवरी के पहले आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस दिन खबर निकल के आई थी उसी एक दिन के बाद, शायद कि 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यानी कि 22 दिसंबर को ही आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट देने में इतना जो है तेज़ी किया गया, इस वजह से जो है सारी प्रक्रिया यहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। जो आपके 3 से लगा करके 13 तारीख को जो शिकायत करने के लिए आपको दिया गया था, उसी में सारा मैटर जो है यहाँ पे ख़राब हो गया, मामला जितना था। बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रयास जारी हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए और बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जो है वो ज़रूर आएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और जितने भी कैंडिडेट हैं कट ऑफ पर हैं, 1 या 2 नंबर के आसपास है। अब देखिए सीटों की संख्या जो 14,762 बताई जा रही है, इस इतने पे आ जाती है या इससे ऊपर होती है, प्लस होता है, या इसमें कहीं माइनस ना हो जाए, ये भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए एक लेटर जारी किया जाता है आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 को विज्ञापन को लेकर के। यहाँ पे देखिए बीपीएससी द्वारा डेट लगी हुई 25/1/2024 की। यहाँ पे देखिए बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। उसके बाद यहाँ देखिए उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि दिनांक 25/1/2024 को संध्याकालीन वीसी में अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 हेतु रिक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी कि जो बीपीएससी आपकी बीपीएससी टीआरई जो 3.0 है उसकी जो रिक्तियाँ प्रतिवेदन यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए कि कितनी जो है सीटें आपकी बची हुई हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो सारी रिक्तियाँ जो है अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐड करके जो है वो भर्ती की जाए। रिक्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय अध्यापक परीक्षा जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी और आवश्यकता है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 2 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में जो है प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीआरई 1 और यहाँ पे टीआरई 2। तो अब देखिए यहाँ पे जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं और आपका जो भर्ती प्रक्रिया है, जो अगस्त में आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, तो जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और अगस्त में आपका जो है परीक्षा है। ठीक है, अगस्त में परीक्षा है, फिर 1 महीने बाद तुरंत जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, तो जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यानी कि अब जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगी। देखिए उस पर काम चल रहा है, जो भी चीज़ें जो भी प्रयास हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी आप लोग का काम ये है कि क्या मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 जब आपकी भर्ती आएगी तो क्या आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मांग की जा रही है, वो तो कार्य चल ही रहा है। बाकी आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि जो आपकी ये भर्ती आने वाली है और उसकी डेट भी निर्धारित की गई है, 2-2 बार कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर में भी मेंशन किया गया है सारी चीज़ें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल आपकी जो है भर्ती आएगी और जितने लोग भी तैयारी करेंगे उनको जो है फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा इसी तरह से 1 या 2 नंबर से आप लोग बार बार जो है चढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं बाकी हम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि सीटेट वाले जो 21 तारीख को एग्जाम हुआ था, अब देखिए उनका भी आंसर किया जाएगा। और सीटेट वाले जो हैं कैंडिडेट चाहे हों चाहे बीएड वाले, जिनका भी कंप्लीट होगा अगस्त तक, जिनका भी कंप्लीट हो जाएगा नोटिफिकेशन मतलब आने के पहले, उनको तो इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है इस बार सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे सीटेट का और परीक्षा दिए हैं, तो उनके लिए काफ़ी है। तो लगभग 1 लाख से ऊपर जो है इस पर भर्ती आने वाली है, तो बिल्कुल तैयारी अच्छे से करिए। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।